नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एलर्जी का होम्योपैथिक उपचार। साथियों, जो एलर्जी होती है इसका होम्योपैथिक उपचार क्या है, उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, एलर्जी के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोग कुछ समय पर एलर्जी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मौसमी चेंजेस जब होते हैं तो भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। साथियों, एक एलर्जी की प्रतिक्रिया कहें तो एक एलर्जी द्वारा ट्रिगर की गई अति संवेदनशील प्रतिक्रिया है। यानी कि बॉडी जो ससेप्टेबल नहीं होती है किसी मौसम को लेके, चाहे किसी चीज़ को लेके, किसी खाने पीने वाली चीज़ को लेके, तो हमारी शरीर में एलर्जी होने लगती है और होती है। साथियों, कभी कभी 12 मासी एलर्जी भी होती है। यानी 12 मासी कहें तो जिन लोगों को हमेशा एलर्जी होती है, यानी कि सीजनल नहीं, कहते हैं कि उनको सालों साल, यानी कि हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, उनको एलर्जी हमेशा बनी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मौसम के अनुसार होती है। जैसे कुछ लोगों को ठंडी के दिन में होती है किसी चीज़ से एलर्जी, कुछ लोगों को गर्मी में किसी चीज़ से एलर्जी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों कि हमेशा बनी रहती है, उनको 12 मासी एलर्जी कहते हैं। साथियों, दूसरी तरफ बात करें तो मौसमी एलर्जी जिसे कहते हैं, जैसे कि मौसम चेंज हुआ तो एलर्जी हो जाए, सीजन चेंज कहें तो यानी गर्मी ठंडी बरसात, इसमें भी। साथियों, अगर इसके उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे हे फीवर बोलते हैं, यानी कि जब मौसम चेंज हुआ तो उस टाइम बुखार हो जाता है, वह भी एक एलर्जी का ही रूप होता है। लेकिन एलर्जी की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं ये बहुत ही कठिन और बहुत ही कहें तो क्रिटिकल होती हैं, और ये जो हैं बहुत से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं और जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसकी ठीक होने की जो रेशियो है वो बहुत ही स्लो होती है, या फिर कहें तो बहुत ही स्लो होती है, लंबा दिन तक इलाज करना पड़ता है। साथियों, एलर्जी के तौर पे बात करें तो इसके पर्यावरण कारक बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जैसे परागकण, जैसे जब फूलों वाला दिन आता है, जैसे जब खेतों में गेहूं वगैरह, सरसों का फूल, ये सब चीज़ें ज़्यादा होते हैं तो उसके परागकण से भी लोगों को एलर्जी होती है। साथियों, जब ज़्यादा धूल उड़ती है गर्मी के दिनों में तो भी उस टाइम लोगों को धूल से भी एलर्जी होती है। सूरज की रोशनी से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ये हो गया साथियों पर्यावरण कारक। दूसरा होता है साथियों, कुछ लोगों को दूध, डेयरी उत्पादों, मूंगफली, गेहूँ, सोयाबीन, टमाटर, बैगन, शराब, ये सब चीज़ों से भी एलर्जी होती है। साथियों, तीसरी है कीटनाशक। जैसे कीटनाशक कोई भी पदार्थ हो और उसके साथ साथ लेटेक्स, ये सब चीज़ें जो खाई पीने वाली, जो लोग च्युइंगम वगैरह मुंह में लेते हैं, वो सब चीज़ें लेने से भी कभी कभी एलर्जी हो जाती है। साथियों, सल्फा दवाएं और पेनिसिलिन जैसे कुछ दवाएं भी होती हैं जो कि एलर्जी का कारण बनती हैं। साथियों, पशु के डंक से भी कभी कभी एलर्जी हो जाती है। यानी कि जैसे ततैया, मधुमक्खी, ये सब काटती हैं तो भी एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी की प्रतिक्रिया कर, यानी कि इसी को जो प्रतिक्रिया होती है इसी को ट्रिगर बोलते हैं। तो साथियों, ये हो गया एलर्जी के कारण क्या क्या होते हैं। साथियों, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली एलर्जी प्रतिक्रियाएं एलर्जी के स्रोत के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। यानी कि कहें तो त्वचा की एलर्जी अलग होती है, नाक और खांसी की एलर्जी ये भी एक तरह की एलर्जी है, खाद्य एलर्जी यानी खाने पीने वाली चीज़ों से एलर्जी, धूल से एलर्जी, ये सब चीज़ें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देती हैं और अलग अलग तरह की एलर्जी हैं। साथियों, एलर्जी प्रतिक्रिया का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एलर्जी शामिल हो और उसमें होम्योपैथिक उपचार एलर्जी प्रतिक्रियाओं के खिलाफ बहुत ही प्रभावी काम करती है। यानी कि होम्योपैथिक ही अपनाएं, और हालांकि समय लेने वाला होम्योपैथिक उपचार है, यानी कि बहुत ही लंबा समय लेता है, लेकिन साथियों एलर्जी की बीमारी ठीक हो जाती है। साथियों, ये अस्थायी राहत प्रदान करती है, यानी कि अस्थायी नहीं प्रदान करती है। साथियों, इसके अलावा बात करें तो होम्योपैथिक दवाओं के कोई हानिकारक दुष्प्रभाव भी नहीं है। यानी कि यदि आप इसको दवा लंबा खाते हैं तो आपको कोई हानिकारक दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। साथियों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें जो
दवाएं यूज होती हैं वो कौन कौन सी दवाएं हैं साथियों, वो भी बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। तो साथियों कहें तो यदि नियमित रूप से और परिश्रम से ली जाती हैं होम्योपैथिक दवाएं, यानी कि बहुत ही मेहनत से खानी पड़ती हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खानी पड़ती है, तो कभी कभी ज़्यादा लोगों को भूल भी जाता है। तो साथियों सफलतापूर्वक एलर्जी का इलाज करना है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको भी इसके साथ साथ दवा खाने का जो मेहनत है वो करना ही पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम की। साथियों जो आर्सेनिकम एल्बम है, बहुत से लोग जलती हुई आँखों से पीड़ित होते हैं, यानी कि जो आँखें होती हैं साथियों, आँखों में जलन होता है, निरंतर छींकते रहते हैं, जैसे बार बार छींक आती है, बार बार छींकते रहते हैं, बहती हुई नाक होती है, नाक बहती हुई होती है, यानी कि जैसे पानी जैसा टपकता रहता है, बार बार उसको साफ करते हैं। जलती हुई सनसनी, यदि सनसनाहट बार बार करते हैं यानी बार बार खींचते हैं, तो साथियों ये सब नाक की एलर्जी के संकेत हैं। और इसमें आर्सेनिकम एल्बम नाक की एलर्जी के खिलाफ जो है कहें तो एक प्रभावी होम्योपैथिक विकल्प है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। तो साथियों आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही बेहतर काम करती है। यदि नाक की एलर्जी है, यानी कि सर्दी जुकाम की एलर्जी है, छींकते हैं बार बार, तो इसमें आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों दूसरी होम्योपैथिक दवा की बात कर लें तो ये है सल्फर। साथियों सल्फर यह त्वचा एलर्जी से बहुत राहत प्रदान करती है, यानी कि जो त्वचा की एलर्जी होती है, जो हमारी चमड़ी की एलर्जी होती है, उसके लिए सल्फर बहुत ही बेहतरीन दवा है। साथियों सल्फर बहुत शुष्क और खुजली वाला त्वचा से पीड़ित लोगों के लिए वरदान साबित होती है, यानी कि शुष्क हो, जैसे कि सूखी, जैसे कहें तो तैली नहीं, जिनकी चमड़ी शुष्क हो और खुजली वाली त्वचा से पीड़ित हो, ज़्यादा खुजलाते हों, उस पर लगता हो कि कुछ छूट रहा है, इस जैसे कहते हैं कि जो स्किन कभी कभी छूटने लगती है, तो उसमें साथियों सल्फर आपको 30 पोटेंसी में आपको सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं कुछ दिन, लेकिन उसके बाद यदि आप 200 पोटेंसी की दवा लेते हैं तो आप उसको 15 दिन, या नहीं तो कहें तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप 1 महीने पे एक बार एक खुराक लीजिए, वो सबसे बेहतर रहता है साथियों सल्फर के लिए। तो यदि स्किन की चमड़ी की, यानी कि स्किन कहें तो चमड़ी की अगर एलर्जी है, तो फिर आपको सल्फर लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको एक खुराक साथियों 30 दिन पे लेना है, हर 30 दिन पे रिपीट करना है। साथियों इसके बाद बात करते हैं नेट्रम म्यूर की। तीसरी दवा आती है नेट्रम म्यूर। यह नाक और त्वचा की एलर्जी के खिलाफ एक प्रभावी होम्योपैथिक दवा है। साथियों जो हमारी नाक होती है उसके साथ साथ त्वचा एलर्जी के लिए भी बहुत ही प्रभावी होती है नेट्रम म्यूर। लेकिन ध्यान देना है कि नेट्रम म्यूर उन्हीं लोगों को देना है साथियों जो लोग नमकीन वाली चीज़ें या फिर नमक ज़्यादा खाते हों, तभी ये नमकीन वाली चीज़ें, यानी कि कहें तो जो नेट्रम म्यूर होती है उसको चूज करना है प्राकृतिक तौर पे। साथियों उसके बाद बात कर लें पल्सेटिला की। साथियों जो पल्सेटिला होती है उसके साथ साथ नेट्रम कार्ब और एथ्यूजा साइनेपियम जो आती है, तो साथियों इसको यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों जो पल्सेटिला होती है ये होम्योपैथिक दवाएं दूध एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए कहें तो आशीर्वाद के रूप में कार्य करती है, यानी कि पल्सेटिला, नेट्रम कार्ब, एथ्यूजा, जो लोगों को दूध से एलर्जी होती है, दूध खा लें, जैसे दही खा लें, घी खा लें, ये सब चीज़ों से यदि उनको एलर्जी हो रही है, चाहे छेना खा लेते हैं साथियों, यानी कि दूध से जो कुछ भी बनी है अगर उसको खाने के बाद एलर्जी होती है, तो पल्सेटिला 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को लेना है। उसके साथ साथ नेट्रम कार्ब भी लेना है साथियों। नेट्रम कार्ब जो होती है इसको भी 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को लेना है साथियों। इसके साथ साथ एथ्यूजा जो आती है साथियों, एथ्यूजा साइनेपियम, इसको आप एक खुराक 1 ml पावर में लीजिए, 1 ml में एक सप्ताह में सिर्फ एक बार रिपीट करिए साथियों, यानी कि सप्ताह में, या फिर कहें तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप 15 दिन पे एक बार रिपीट करें तो बेहतर होगा साथियों। इसके बाद बात कर लेते हैं अर्टिका यूरेंस की। साथियों अर्टिका यूरेंस बहुत ही अच्छा काम करती है और ये खुजली के लिए अति उत्तम होती है साथियों। अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर लेना है, यानी कि क्यू फार्म में लेना है साथियों। ये बड़ी बड़ी बाटल में आती हैं, ये देखिए साथियों अर्टिका यूरेंस है
अर्टिका यूरेंस साथियों, इसका मदर टिंचर यूज करना है। ये जो है कि ज़्यादा खुजली होती है तो इसको दिया जाता है। इसके साथ साथ इचिनेसिया भी देते हैं साथियों। ये देखिए इचिनेसिया है साथियों, इचिनेसिया बहुत ही अच्छी काम करती है। दोनों को 5-5 ml यानी 10 ml के ड्रापर में 5 ml इचिनेसिया, 5 ml आपको अर्टिका यूरेंस दोनों मिला के देना होता है, जो कि खुजली के लिए बहुत ही बेहतर यानी बहुत ही अच्छी दवा है। तो साथियों इसका 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम को पानी में टपका के लेना है। यानी कि आप 30 ml पानी ले लीजिए, जिसे कहते हैं 1 ounce पानी, तो उसमें आपको 10 बूंद टपकाना है और पी लेना है सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। साथियों जो मैंने बात की आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम एल्बम का विशेष है कि नाक के लिए यूज करना है साथियों। ये देखिए नाक के लिए यानी सर्दी जुकाम, छींकाना, ये सब चीज़ हो तो आर्सेनिकम एल्बम। उसके बाद अगर स्किन चमड़ी की एलर्जी हो तो साथियों ये सल्फर लेना है। इसके बाद अगर आपको साथियों कहें तो जो शुष्क मौसम में होता है और उसके खिलाफ कभी कभी नाक और त्वचा दोनों की एलर्जी साथ साथ हो जाती है, तो आपको नेट्रम म्यूर, लेकिन नमक का ध्यान देना है कि नमक चीज़ें आप ज़्यादा खाते हों तो आपको इसको यूज करना है साथियों। उसके बाद पल्सेटिला की मैंने बात की। पल्सेटिला जब भी लेंगे आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप दूध खाते हैं या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो ये दिक्कत आती है। वैसे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है साथियों, यदि आप दूध वाली चीज़ें खाते हैं तभी आपको परेशानी होती है। तो साथियों उस टाइम आपको पल्सेटिला यूज करना है साथियों। उसके बाद इसी के साथ साथ मैं बता दूं पल्सेटिला के साथ साथ नेट्रम कार्ब और एथ्यूजा साइनेपियम का जो मैंने बताया यूज करना है, तो उसको आपको यूज करना है। तो साथियों ये हो गई एलर्जी के लिए बेहतरीन दवा। लेकिन लास्ट में मैं आपसे बताऊंगा कि एक दवा जो होती है साथियों P3 एलर्जी, ये देखिए P3 एलर्जी होती है साथियों, P3 एलर्जी के लिए आती है। ये इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लेंगे तो जो मैंने आपको कम्बिनेशन बताया अर्टिका यूरेंस और इचिनेसिया का, आपको इसको नहीं लेना है, ये कम्बिनेशन नहीं लेना है। तब आपको सिर्फ यही P3 एलर्जी ड्रॉप लेना है, इसको नहीं लेना है। तो साथियों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों, बाय बाय।